अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और आज का जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैच जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, पाकिस्तान और इंडिया का। ये तो अभी अभी रिज़ल्ट आ ही गया कि इंडिया ने मैच जीत लिया है और बड़ा एक क्रूशल मैच था, लास्ट मोमेंट तक गया था। कहाँ पर क्या क्या सूरत हाल हुई हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि आज श्रीलंका और आयरलैंड का भी मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने जीत लिया। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि 9 विकेट से वो जीता है और 30 बॉल्स जो थी वो भी लेफ्ट, मतलब वो भी बच गई थी एंड में। चलें हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आसिफ खान भी हैं। हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन पहले हम शोएब साहब से बात करते हैं और आज का जो मैच हुआ उसके हवाले से सिचुएशन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू नाज़िया। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है कि हमारे लिए मोमेंट्स बड़े हार्ट ब्रेक, पता नहीं किस तरह हम शो भी कर रहे होते हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि अब आप बताएं कि शुरू से जो स्टार्ट हुआ मैच का, फौरी तौर से हमारे बैट्समैन आउट हुए, उसके बाद फिर इफ्तिखार ने थोड़ा गेम को उठाया और रन्स बन गए। यू थिंक सो जो टारगेट दिया था इट वाज गुड टारगेट, ओके टारगेट था, क्या था? बात यह है कि क्रिकेट वाज द क्लियर विनर टुडे। हाँ। इट वाज एन एक्सेलेंट गेम ऑफ क्रिकेट और उसके अंदर दोनों टीमें टिल द लास्ट बॉल के ऊपर अगर मैच चला जाए तो इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और जो एक्सपेक्टेशन इनिशियली जो इनिंग स्टार्ट ऑफ के ऊपर थी, पाकिस्तान की जगह अगर इंडिया भी बैटिंग कर रहा होता तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा शायद मुश्किलात में शायद नज़र आता, इसलिए कि बॉल वाज डूइंग अ लॉट और वो गेंद कोई सीधा आ ही नहीं रहा था, या तो मूव अराउंड कर रहा था या हाइट के ऊपर आ रहा था। तो बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट था। मैं वो देख रहा था कि इस बॉल को कैसे इंसान अच्छा, ये मेरा भी एक ये क्वेश्चन है बल्कि कि शुरू में बॉल हमने देखा बहुत ज़्यादा बाउंस की या मूव कर रही थी, क्या वजह क्या थी? बॉल जो पिच था, जो थोड़ा सा जब एयर लगती है, थोड़ी धूप वगैरह भी निकली थी आज मेलबर्न में, तो उससे थोड़ा सा ड्राइंग प्रोसेस भी होता है, जिसकी वजह से आप देखें कि इवन पाकिस्तान का नया बॉल ऐसा इतना ज़्यादा नहीं उस तरह से गेंद निकल रहा था पिच से जिस तरह इंडिया का बॉल निकल रहा था। इंडिया का बॉल तो अनप्लेबल हो रहे थे, बॉलर की इतना कमाल नहीं था, उनको सिर्फ लेंथ और लाइन पे फेंकना था, बाकी द पिच वॉज डूइंग द रेस्ट। और फिर उसमें पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी टीम का बिल्डअप किया और स्पेशली एक हीरोइक जो इफ्तिखार की तरफ से आई वो अमेजिंग। अच्छा, इफ्तिखार का ये था कि कभी भी उनको इस तरह नहीं देखा T20 पे खेलते, लेकिन इस दफा जो है स्कोर ज्यादा हो गए, जरा वही ये बात कर रहे थे, बहुत सी दफा मौके नहीं मिलते। एक तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन को 2020 में रिजवान बाबर ज़्यादातर खेल रहे होते हैं। फिर आज सबसे कम डॉट बॉल्स भी खेली गई, 29 थी सिर्फ। फिर आखिरी 10 ओवर्स के अंदर इन्होंने 99 ऑड रन स्कोर किए, हमारे आखिरी 10 ओवर्स में 99 एक्यूमुलेट हुए, तो वो बहुत बड़ा प्लस था। 140-145 का टोटल जो था वो बिल्कुल एक तरह से ऑलमोस्ट बियॉन्ड रीच जो एक्सपेक्ट इंडिया कर रहा था कि हम 135-40 के अंदर आउट कर लेंगे, वो वहाँ से चला गया 160 टोटल के ऊपर टू विन। तो वो और ख़ास तौर पे उसमें शाहीन आफरीदी की इनिंग वाज इवन वेरी वैल्यूबल एट द एंड, वो जो छक्के चौके उसने आके मारे, इवन इसलिए कि वो उस जगह पे आके उसने मारे थे कि जहाँ 140 से 160s में मैच गया, तो वो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने में वो इनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स शान मसूद भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने टीम को गैदर रखा, बिल्कुल बिखरने से बचाया, और मतलब उसके बाद बाकी आसिफ भाई की भी बारी आनी है। भाई कैसे से? मैंने कहा कल वाला एपिसोड आज ना हो। सही बात है। अच्छा आसिफ, आप कहाँ से शुरू करेंगे? मुझे जो लगा सब कुछ बता दिया शोएब भाई ने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इंडिया की जो बॉलिंग थी अप फ्रंट, जो इंडिया की फास्ट बॉलिंग थी वो बहुत अच्छी थी। एक तो विकेट से उनको मदद मिल रही थी, ठीक है, लेकिन जो सीम पोजीशन थी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई रिजवान को भी, बाबर को भी, और आपके टॉप ऑर्डर को भी मुश्किल हुई थी। मुश्किल तो हुई शुरू में। वहाँ उसके बाद जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की, पाकिस्तान के ख़ास तौर से लास्ट जो 5 ओवर, आखिरी 5 ओवर हैं, उसमें जो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से हमें उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? कि उन्होंने विकेट के दोनों जानिब बॉलिंग की।
यानी विराट कोहली को आपने देखा, उसने ऑफ स्टंप पे भी शॉट खेला और उसने मिड विकेट पर भी शॉट खेला और उसने फाइन लेग पर भी शॉट खेला, यानी विकेट के तकरीबन चारों तरफ उसने शॉट्स खेले। तो ये आपने मौका दिया उसे, एक लाइन पर बॉल करते अगर तो शायद मुश्किल कर सकते थे उसके लिए। और फिर कुछ ऐसी किस्मत भी हुई, नो बॉल भी हो गई लास्ट में, दो तो नो बॉल्स ऐसी मिली कि वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, वही हुआ। तो विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान के बॉलर्स को कुछ सीखना होगा। अब ये देखिए, जिस तरह की बॉल करनी चाहिए थी, जिस तरह की एक लाइन को पकड़ के बॉल करनी चाहिए थी, वो नहीं की। चलें खैर, अभी तो पहला मैच है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेरे पास और भी सवालात हैं जहन में, बहुत सारे आज के मैच के हवाले से सवालात आ रहे हैं और हम बात ही आज आबिदा पाकिस्तान और इंडिया की ही करेंगे, इसी के मैच के हवाले से करेंगे। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, सो यू डोंट गो एनीवेयर। ऑलराइट जी, बात हो रही है बेल्स ऑफ में आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। सबसे पहले तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंडिया की विकेट्स गिरी और पाकिस्तान ने कैसी बॉलिंग की। Oh, he's played on. He's played on. Has produced the breakthrough. And it's the extra pace. It's the extra pace. The edge, has it carried? I think it has. They think it has, and Rohit Sharma is moving away. Clip was there for it. And India have been rocked at 10 for 2. Glove, yes, a glove. That's pace, it's bounce. It's everything for Pakistan, and a danger man is on his way back, and they're loving it. Again, short of a length, even more pace this time around. Run out, should be, fumble, could still be out. What a miss. ऑलराइट जी, ये भी आपने देखे कि किस तरह से आउट हुए और ज़रा सब शोएब साहब इस पर भी बात करेंगे अब हम कि शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था कि आउट भी हो रहे हैं, बॉलिंग अच्छी भी हो रही है, जिसने आपने बताया कि बाद में थोड़ा सा पिच ने भी साथ दिया इंडियन बैट्समैन को। तो इस पे ज़रा बात कीजिएगा कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग पर और इंडिया की बैटिंग पे। देखिए, इंडिया की बैटिंग के अंदर तो पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल पिन डाउन कर दिया था, बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। 10 ओवर में सिर्फ 45 रन थे एंड दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट 4 विकेट्स। अच्छा, वेयर एज पाकिस्तान हैड लॉस्ट ओनली 2 विकेट्स एंड स्कोर्ड 60 ऑड रन्स। तो बात ये है कि पाकिस्तान वहाँ तक तो सही जा रहा था। पिच की कंडीशन के अंदर डेफिनेटली फ़र्क आया था। नेचुरली बैटिंग सेकंड का टॉस जीत के एडवांटेज ही यही था ना, कि जो फर्स्ट में जो थोड़ा सा जो मॉइस्चर तो ऐसा नहीं था, लेकिन इट वाज डूइंग अ बिट, थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से बॉल के वो उसके अंदर मूवमेंट थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास भी आप देखें क्लोजली तो ग्रास भी थी इसके ऊपर। और तो वो हमें बहुत मुश्किल था 160 ऑड रन करना। 160 ऑड रन ऑन अ गुड बैटिंग विकेट भी होता है, बल्कि वहाँ आसानी से फिर भी हो जाता है। इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं और टीमें जीतती हैं 138, 142 तो फिर भी हमारा बेहतर कर लिया। फिर भी हमने बोनस, जो हमेशा कैप्टन कहते हैं ना, हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। आज 15 से 20 रन ज़्यादा थे जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो पाकिस्तान ने वहाँ तक तो अपने आप को बड़ा अच्छा कवर किया। आज इफ्तिखार ने बेहतर कर लिया। आज इफ्तिखार, हाँ बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू कोहली ने जो इनिंग खेली है, फिर एक टाइम के ऊपर ही हैड स्कोर्ड 28 रन्स इन 29 बॉल्स। यानी एक बॉल ऊपर था और जब ही एंडेड अप विद ऑलमोस्ट टचिंग 30 बॉल्स डेफिसिट, 82 रन्स किए उन्होंने 53 बॉल्स के अंदर। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बाद में एक्सेलरेशन। लेकिन पिच की कंडीशन की आप बात कर रही थी, जो आपका सवाल था कि क्यों ये फर्क होता है, क्या था आपने? मेरा क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, बल्कि 2 से नहीं 3 क्वेश्चन भी हैं। एक तो ये कि आपने एक बात कही कि 12वें ओवर के बाद जो है ये कोई चेंजेस आए थे, ठीक है। सेकंड, चलिए पहले इस पे बात करते हैं, फिर एक और। हाँ, वेरी क्विकली आसिफ भाई, जो फर्क जो आया ना मेरी नज़र के अंदर, जो मैच तो शुरू हुआ है, जैसे पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में 99 किए। इसका मतलब ये कि जब बॉल पुराना हुआ इस पिच के ऊपर तो शॉट्स लगने लगे और स्पेशली
स्पिनर्स के ऊपर। उनका अक्सर जो आए लेफ्ट आर्मर, उसको 3 छक्के मारे उसने इफ्तिखार ने एक ही ओवर के अंदर। वो था 10 ओवर के बाद वाला ओवर। तो इसका ये क्लियरली ये बताता है उसके बाद बेहतर होती चली बॉल की कंडीशन भी इजियर हो गई। लाइफ वाज मच इजियर व्हेन इट गॉट स्टार्टेड इनिशियली। और पाकिस्तान के भी 10 ओवर जब हमने बॉलिंग कर ली थी तो 11वें ओवर के बाद उनको 116 ऑड रन्स टू विन चाहिए था। उनको इतना मुश्किल तो नहीं बहुत मुश्किल, बहुत ह्यूज टारगेट था। वहाँ एक्सपेक्टेड था कि यहाँ हमारे बॉलरों को अब मार पड़नी है। तो नवाज शादाब के ओवर में उन्होंने 11वें ओवर में 9 रन लिए और 12वें ओवर में नवाज के 20 रन स्कोर किए। वो वहाँ से सीन ऑन हो गया और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को नेचुरली बैकफुट पे आना था। लेकिन नवाज ने ना बीच में गलती की, 1-2 विकेट लेने की चांस दी, थोड़ा सा फ्लाइटेड बॉल की, जिस पे बाबर स्क्रीन पे मैंने देखा था कि वो नाराज हो रहा था उसके ऊपर, ये तुम क्या कर रहे हो कि चांस ले रहे हो कि भाई ये मारे और मैं इसको आउट कर लूं। तो वहाँ बिल्कुल टाइट ग्रिप रखनी चाहिए थी। एक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ से अब इन्होंने मारना है शुरू करेंगे और या तो किसी और बॉलर को देते, लेकिन ये आपका एस बॉलर है, इसको टाइटर बॉलिंग करनी चाहिए थी। ये मेरा अंदाजा। अच्छा, इस सिचुएशन में पिच की जो है सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए थी पाकिस्तानी बॉलर्स को। और स्ट्रैटेजी देखिए जो मुझे नज़र आती है बॉलिंग में स्ट्रैटेजी, वो आपको एक बॉलर और बॉलिंग करानी चाहिए थी, वो है इफ्तिखार। इफ्तिखार कैन बॉल ऑफ स्पिनर। वो ऑफ स्पिन का आपको वैरायटी भी देता है क्योंकि नवाज लेफ्ट हैंडर है, वो ऑफ राइट हैंडर है। तो 2 ओवर 3 ओवर उससे भी करवाने चाहिए थे या अब आगे उनसे करवाने चाहिए क्योंकि इफ्तिखार इज अ गुड इनफ ऑफ स्पिनर ऑल्सो। तो वो आपको वैरायटी भी देता है, आपको ऑप्शन भी देता है, सब कुछ आपको देता है। तो वहाँ ज़रूरत थी कि एक बॉलर आप इजाफी खिला देते अभी पटेल के साथ इन्होंने भी एक एक्सपीरियंस है जिसपे इफ्तिखार ने बहुत ज़्यादा उसको जो है चौके वगैरह लगाए थे, छक्के लगाए थे। तो इसी तरह एक एक्स्ट्रा बॉलर, 5 बॉलर तो हैं, 5 बॉलर तो हैं आपके पास, एक छठा बॉलर भी है, उसको भी इस्तेमाल करें, आगे इस्तेमाल उसको करें। और एक छोटी सी चेंज और भी मुझे नज़र आता है, मुझे लगता है कि हैदर अली की पोजीशन शायद ठीक नहीं है। वो आते हैं, उन्होंने शॉट खेला स्काई और वो आउट हो गए। तो हैदर अली की भी मुझे यूटिलिटी समझ नहीं आई। खैर अभी पहला मैच पाकिस्तान मैं जब मैच देख रहा था तो उस वक्त मैंने किसी से मैं बात कर रहा था, बल्कि स्पेस सेशन पे था मैं, उसमें जो शादाब ने और उस वक्त शादाब और ये जो हैदर अली जो बैक टू बैक सिमिलर शॉट्स के ऊपर आउट हुए, उस वक्त नीड ऑफ द आवर नहीं थी इस तरह के बड़ी हिट। देखिए ये इतना बड़ा ग्राउंड है, आपने देख लिया जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, सिंगल के 2 और 2 के 3 ये ग्राउंड में खुद क्रिएट होंगे गैप्स और आप वो बनाएंगे। आज देखने में आया कि 3-3 रन भी बने, आराम से बन रहे थे। तो इन्होंने जो वो तो देखे, ये बहुत लकी थे कि 160 और कर गए। अगर हैदर मारते या शादाब मारते और उनकी लगती तो शायद यही स्कोर होता। लेकिन उनके आउट होने से टीम एकदम बिल्कुल ही गिर गई थी। वो तो बाद में बहुत कुछ प्लेयरों ने हमारे शान थे और अफरीदी ने कुछ छक्के चौके मार के 160 आउट पे लिया है, वरना हैदर ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला था। आते के साथ ही हवा में वही शॉट नीचे भी मारा जा सकता था, सेफ भी होता, आउट भी नहीं होते, 2 रन भी मिलते या 4। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग ज़्यादातर, हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जाकर नहीं ज़्यादा खेलती, उनको उतना आइडिया या नहीं होता कि वहाँ पर जो है बाउंसिंग बॉल्स या लोअर शॉट ऊंची बॉल को कैसे खेलें। ये एक थोड़ा सा ये सबके लिए मुश्किल होता है। जो राइजिंग डिलीवरी होती है, एनीथिंग जो एक्सपेक्टेड आम विकेट पे अगर चेस्ट से नीचे की बॉल है तो बैट्समैन आसानी, वही बॉल पिच की पोजीशन वही हो और अगर वही बॉल थोड़ा सा भी चेस्ट हाई के ऊपर आए तो दुनिया के हर बैट्समैन को मुश्किल होती है, किसी को आसान नहीं होता है। लेकिन चाहे वो खेलता भी हो वहां पर, दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी हो, नंबर 1 हाईएस्ट स्कोरर ले ले, यू नेम इट, उसको भी मुश्किल ही होती है। लेकिन वो उसको कोप करना जानता है, हाउ टू गो अबाउट, उसको पता है कि इस सेशन को, इन बॉलों को कैसे टैकल करना है। जो मुश्किल बॉल है उसको आप 1 सिंगल के ऊपर रखें अपने आप को,
वरना ये कि जो लूज डिलीवरी है, जो लेंथ आपके बल्ले के करीब है, गुड लेंथ से हाफ वॉली है, तो आप उसको कहीं एक्सिक्यूट कर अच्छा, सकते वो आप हैं। बॉल का भी कुछ डिफरेंस बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो बॉल खेली जाती है और जो वहाँ पर जो जिस बॉल से खेला जाता है, थोड़ा डिफरेंस होता है उसका? वो पाकिस्तान के अंदर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो कुकुबरा के जो बॉल है, उसका जो सीम है वो 38 ओवर के बाद तकरीबन ख़त्म हो जाता है और फिर लाइव बैट्समैन के लिए बहुत इजी हो जाती है। तो हमेशा मेरा कहना ये है कि जो पाकिस्तानी जो बॉल हम लोग जिस टाइम पे खेलते थे, वो कैविलर 80 के नाम से एक बॉल आता था, ड्यूक वाले शायद बनाते थे, उसका सीम 80 ओवर्स तक वैसे ही रहता था और स्विंग भी होता था और बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी बॉल पे खेलना बहुत लाइफ मुश्किल है। एक इजी, चलिए ठीक है, इस पर हम जरा बात करते हैं, जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक पे वापस आते हैं, स्टे विद अस। और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है उसने जीत लिया मैच और हम सुबह से वेट कर रहे थे, तैयारियां हो रही थी, गेट टुगेदर्स हो रहे थे, लेकिन ये भी एक मूड होता है, अच्छा है, लेकिन जीत हार तो हर जगह पर चलती ही रहती है ना। हाँ, जो हुआ अच्छा, जो गेम बहुत अच्छा हुआ। तो विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है, हाँ। मैं तो शोएब भाई से अभी बात कर रहा था, मैं कंफर्मेशन मैंने इनसे ली कि मुझे याद है, मैं उस वक्त मैंने वो इनिंग देखी थी सलीम मलिक की 1987 में, 72 रन्स किए थे उसने 36 बॉल्स पे। हाँ। अनबिलीवेबल गेम उसने जिताया था। सेम मुझे ऐसा लगा कि विराट कोहली ने वैसी इनिंग खेली है। अच्छा, वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब इतने क्रूशियल इस वक्त टाइम था और बड़े उसने मतलब ये नहीं सोचा कि कहीं पर भी कोई इनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड नहीं हुआ था। अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि विराट ने बड़ा ना गैप्स में खेला, हाँ, तो उस टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए थी, फील्डिंग की, बॉलिंग की? देखिए विराट कोहली जैसा बैट्समैन है, इतने उसने रन्स किए हैं, वो उसने जिस तरह के गैप्स शॉट्स खेले हैं वो अमेजिंग। और उसके बाद जो उसको बॉलिंग हुई वो दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई। हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग उसको की, शाहीन शाह अफरीदी ने भी बहुत गलत बॉलिंग की। यानी शाहीन को उसने फाइन लेग के ऊपर छक्का मारा, एक उसने कवर के ऊपर छक्का मारा, तो इसका मतलब है कि आपको देखें 180 डिग्री पे उसने खेला है। तो ये नहीं होना चाहिए था और हमारे कैप्टन को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि लास्ट ओवर्स आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनके बचने चाहिए थे। अगर जैसे आपने कहा इफ्तिखार को देनी चाहिए, इफ्तिखार को दे देते, इफ्तिखार को बॉलिंग करानी चाहिए थी, आगे करानी चाहिए। और आपके जो लास्ट के ओवर थे वो या तो शाहीन के पास आनी चाहिए थी या फिर हारिस रऊफ के पास आनी चाहिए थे। नवाज के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे शोएब साहब, वो स्पेशली कि आपने बताया कि पहले जो है मुश्किल हो रहा था पाकिस्तान के लिए खेलना, फिर जो है उनके लिए पिच इजी हो गई तो उन्होंने रन्स बना दिए, लेकिन जब इंडियन बैट्समैन आए तो इंडिया वालों के लिए मुश्किल हो रहा था शुरू में खेलना, बाद में ईजी हुआ। ये क्या हुआ था? देखिए जब नया बॉल होता है ना, तो वो अपना इट प्लेज इट्स रोल। इट वाज पिच एंड द बॉल इनिशियली जब हार्डनेस होती है बॉल के ऊपर, तो और उसकी सीम जो सिलाई होती है वो भी हार्ड होती है। हाँ। और वो तकरीबन 8-10 ओवर के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो काफ़ी नॉर्मल पे आ जाता है। तो इस वजह से 10 ओवर के बाद पाकिस्तान को भी लाइफ ईजियर हो गई, दे कुड ब्रीथ ईजी, and yet same went for the Indian batters also कि 10 ओवर के बाद उन्होंने चार्जअप भी किया, बॉल भी थोड़ा सा इतना it didn't do much, और पिच की कंडीशन तो समवॉट सिमिलर थी। लेकिन ये कि वो जो आपका जो पॉइंट है कि क्यों हमारे बॉलरों ने शुरू में उनको तंग किया, इसलिए कि नया बॉल था, इस पिच के ऊपर एक्स्ट्रा जो हाइट एंड बाउंस जो मिल रहा था बॉलर को एक्स्ट्रा, जो सूर्या ने जो यूं हट के यूं ग्लाइड करने की कोशिश की थी कि बॉल एकदम राइज हुआ, तो उन्होंने फिर उसको ही वाज क्रैम्प्ड अप टू प्ले एनी अदर शॉट, तो उसने फिर उसको थर्ड मैन की तरफ कोशिश की, तो ग्लव लग के तो फिर कॉट बिहाइंड बहुत अच्छा कैच किया रिजवान ने। उससे पहले बहुत अच्छा कैच एक इफ्तिखार ने भी स्लिप में किया। पाकिस्तान वाज राइट ऑन टॉप ऑफ देम टिल द 10th ओवर, और वहीं उसके बाद फिर थिंग गॉट स्टार्टेड द अदर वे अराउंड। और लेकिन ऑफ कोर्स वन हैज़ टू प्रेज कोहलीज इनिंग, और पांड्या ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, ऑल्दो के उसने तकरीबन
40 रन्स किए 37 बॉल्स में, लेकिन उसकी प्रेजेंस एट द क्रीज, ऑक्यूपाइंग द क्रीज एट दोज क्रूशल मोमेंट्स, उस पे कोहली को भी बहुत आसरा होगा कि ये मेरे सामने ऐसा प्लेयर है। और तो 20 रन जो नवाज के उधर लिए, उसमें छक्के और चौके जो उसने, पांड्यन ने स्टार्ट ऑफ किया, किक स्टार्ट वहाँ से हुआ, इनिशिएट वहाँ से हुआ, मैच हमारे हाथ से निकलना जो हुआ था। हाँ। तो ये उनकी बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा, प्रोफेशनली खेले। और जो आपका इससे पहले जो सवाल था, जो गैप्स में वो अगर फील्ड प्लेसिंग चेंज होती, अगर फील्ड प्लेसिंग चेंज हो जाती तो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, जो दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं, फिर वो गैप तो कहीं बनेगा ही ना, तो फिर वो शॉट को वहां खेलते हैं जहां फील्डर होता है। वो आप कलाई का इस्तेमाल कहते हैं ना बैटिंग के अंदर, कलाई का इस्तेमाल, तो पहले खेलेंगे तो बॉल इधर जाएगा, लेट खेलेंगे थोड़ा सा बैट को अपने पास रख के एंगल रखेंगे तो बॉल ने यहाँ चले जाना है। तो ये क्रिएट करता है बैट्समैन वो गैप्स। बॉलिंग साइड तो एक बताता है कि ये हमारी स्टैंडर्ड है, लेकिन अब आप अगर ज्यादा अच्छे हैं तो फिर यू मेक दोज गैप्स। ठीक है, अभी हम इस पे मजीद बात करेंगे, बॉलिंग पे जरूर बात करनी है, एक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं ब्रेक के बाद करें। चलें, ब्रेक के बाद एक इम्पोर्टेंट बात आसिफ कहने वाले हैं, चलें सुनेंगे ये ब्रेक के बाद। बेल्स ऑफ में एक बार फिर खुशामदेद, और हमारे साथ आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनमें से आसिफ कुछ कहने वाले थे। इतना लंबा ब्रेक आ गया, उसके बाद फिर आप भूल गए होंगे क्या कहने वाले हैं। कुछ कहने मैं ये कहने वाला हूँ कि बाबर आजम, इम्पोर्टेंट बात थी, बाबर आजम बैटिंग करते हुए 0 पे आउट हुए थे पहली बॉल। ठीक है, वो तो हो गया। शान ने बहुत अच्छा खेला। रिजवान जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, उनको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलना होगा। वो थोड़ा सा झुक कर खेलते हैं। खैर मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उनको एक गेंद भी लगा था जो बाउंस हुआ था बॉल, तो थोड़ा सा वो मुश्किल में नज़र आ रहे थे रिजवान मुझे। तो ये चीज़ थी जो दोनों ओपनर्स हमारे आज नहीं खेले, एक बाबर आजम और एक रिजवान। तो रिजवान क्या कर रहे थे वो तो शोएब भाई बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरह से खेलते हैं, शायद झुक कर खेलते हैं या जो भी। 6 बॉलों पे कोई रन नहीं किया था, वाइड बॉल का एक रन हुआ था पहले ओवर में। मतलब ये कि इनके बैट से रन नहीं हुआ था। तो आपको रिजवान की बैटिंग में क्या नजर आया? पहले तो बाबर को वेरी फर्स्ट बॉल पड़ी, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ थी, गेंद अंदर आया, मिस कर दिया। शुरू में इंसान सेट होता है जाके, जिस आपने बताया कि सेट हुआ नहीं जाता, तो कितनी मूवमेंट होगी, तो इसलिए वो इट वाज अ नॉर्मल थिंग। आज बाबर अनलकी थे कि वो आउट हो गए उस, वरना इसी बॉल पे थोड़ा सेट होने के बाद चौका ही मारते हैं वो ज्यादातर। अच्छा, अब ये जो दूसरा जो पॉइंट है, रिजवान जो है थोड़ा सा झुक के खेलने की उनकी आदत ज़रूर है, लेकिन बाज़ दफ़ा लाइफ में ऐसी पिचेस आती हैं जहाँ बाउंस एक्स्ट्रा होता है और फिर जो क्राउच करते हैं, थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं बैट्समैन, और फिर वहाँ से अपने आप को, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पिचेस की हाइट एंड बाउंस somewhat similar होता है। There are only certain wickets around the world के जहाँ एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट हो रहा हो, जहाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से ही अपराइट खड़ा होना होता है। जितना आप झुकने की आदत होती है उससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपराइट होते हैं, अब कॉशियसली विथ पर्पस कि ये बॉल ऊपर आएगा, और इसी के जितना आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पे जैसे वहाँ से कैमरा और मैं बहुत यूं करके अगर फॉरवर्ड करूंगा, मिसाल के दे रहा हूँ, तो इतना है, जरा यहाँ की बॉल 19-20 भी ऊपर आएगी तो मेरे या तो स्टिकर पे लगेगी या ग्लव्स पे लगेगी, बॉल इधर उधर जाएगी। राइट, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजवान के लगी भी, पहले उसको भी वो लगी। तो ये चीज होती है कि एडेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, यू गॉट टू चेंज योर समटाइम्स योर स्टांस, द वे यू प्ले। बाद दफ़ा टेक्निक में थोड़ा सा फ़र्क लाना पड़ता है, एंड द नेट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लर्न ऑल दिस ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। वहाँ आप कभी इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, होनी चाहिए। और नेचुरली ये प्रॉब्ली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ इन सच अ मैनर कि ये पिच ऐसी खेलेगी। और ग्रास बहुत थी और वहाँ की जो पिच की जो हार्डनेस है वो भी एक्स्ट्रा थी, तो डेफिनेटली उनको
थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी मिला। टॉस एक तो पाकिस्तान थोड़ा ये सा एक, हाँ, ये अनलकी हो गया, वरना हाँ। इंडिया का भी यही हाल होना था, सही है। उनके भी 4 आउट हुए हुए होते। पर इसके लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो फिर बहुत अच्छा खेला। अगर ये बिल्कुल, वाली मैं हालत बार होती बार तो हाँ। आपसे ये कह रहा हूँ कि 160 इस पिच के ऊपर, और जिस तरह स्टार्ट मिला और वो तमाम हमारे ओपनर्स आउट हो गए सारा, 160 was a very good blessing in disguise। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि एंड में बॉल जो है वो थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है, जो लेकिन तो उस पे बॉलर्स को फिर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए क्या? वो तो लेंथ और लाइन से का, जैसे नवाज के मैं बात करूंगा कि देखिए लास्ट ओवर के बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उसको नवाज को नहीं बॉल देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं देनी चाहिए। और जो उन्होंने ओवर किया उसके अंदर जो सेकंड लास्ट बॉल जो थी वो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा पाकिस्तान को, जो वाइड हो गई और उनका टोटल बराबर हो गया। वरना उनको एक रन एक्स्ट्रा बराबर आने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेलना पड़ता। प्रेशर में आ गए वाइट बॉल होने की वजह से, फिर उनकी जो लास्ट बॉल पे थिंकिंग मेंटली ही वाज प्रॉब्ली स्विच्ड ऑफ इन द सेंस कि बस ये बॉल वाइड ना हो, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी आगे एक सर्टेन पेस के ऊपर नॉर्मल जो करते हैं नॉर्मल कंडीशन वो की, उन्होंने बैट मिलाया और चौका हो गया। लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यह है कि इस वजह से बहुत से लोगों का जो पॉइंट है कि लास्ट ओवर नहीं देना चाहिए, मैं भी कहता हूँ नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली 17वां ओवर इसलिए नहीं दिया या उससे 20 से पहले इसलिए नहीं दिया कि आपके जो स्टार बॉलर्स हैं, फास्टर बॉलर्स आफरीदी और ये, अगर कहीं इसे कि इसको मार इतनी पड़ गई थी और अगर इसको पहले 17वां फिर 17th ओवर दे देते तो उससे क्या होता कि पता चला उसी में कोई 18 रन बन गए, वो गैप तो दे दिया था। लास्ट हाँ। ओवर वाले की बारी में 2 रन करने होते या लास्ट ओवर की बारी ही नहीं आती। इस वजह से उसको बचा के रखा कि मैच पहले खत्म हो जाए, इतना डेफिसिट हो कि वो पहुंच ना सके। प्रॉब्ली दिस वाज द रीजन जो बाबर की थिंकिंग के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ कि ठीक ये है, वजह मतलब होगी। ये कि उन्होंने अपनी Yeah. तरफ से सही करा। चले हार जीत होती है लेकिन मैच बहुत अच्छा गया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने भी बहुत अच्छा बेशक। खेला। और इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है इख्तिताम करेंगे आज के शो का। लेकिन ये बता दूं कि कल है बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का मैच और दूसरा मैच होगा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का। सो कीप वॉचिंग TV1, हमारे साथ ही रहें।